नीलू और जादुई पंख। एक बार की बात है, पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु बच्ची रहती थी जिसका नाम नीलू था। वह 7 साल की थी और उसे नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक मुलायम और प्यारा सा खरगोश था जिसका नाम टोपी था, और वह हर जगह नीलू के पीछे पीछे चलता था। एक धूप भरे दिन नीलू को अपने बगीचे में एक चमकता हुआ नीला पंख मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक धीमी आवाज आई, अगर तुम्हारे दिल में साहस है तो तुम उड़ सकती हो। नीलू की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पंख टोपी को दिखाया, जिसने उत्साहित होकर अपने कान फड़फड़ाए। नीलू ने पंख को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। टोपी भी उसके साथ उड़ने लगा। वे पेड़ों और नदियों के ऊपर से उड़ते हुए एक रहस्यमयी जंगल में जा पहुंचे। ऊपर आसमान में तारे तैर रहे थे, जबकि दिन का उजाला था। वहां उन्हें एक बोलने वाला कछुआ मिला जिसका नाम गोलू था। उसने उन्हें बताया कि उन्हें 3 जादुई परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर नीलू उन्हें पार कर ले तो उसे एक विशेष उपहार मिलेगा। पहली परीक्षा थी अपने डर का सामना करना। एक आईना नीलू को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है कि वह बहादुर नहीं है, लेकिन नीलू मुस्कुराकर बोली, मैं फिर भी कोशिश करूंगी। आईना चमकने लगा और रास्ता अपने आप खुल गया। एक गर्म हवा उसके गाल को छू गई, जैसे उसे हिम्मत दे रही हो। इसके बाद नीलू को एक घायल पक्षी मिला। एक जादुई सेब एक कांटों से भरे पेड़ पर लटक रहा था, कीचड़ और बाधाओं के बीच। नीलू ने सावधानी से रास्ता तय किया, सेब तोड़ा और उसका रस पक्षी के पंख पर लगाया। पक्षी ठीक होकर उड़ गया और बोला, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मदद की। नीलू का दिल खुशी से भर गया, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। अंतिम परीक्षा में नीलू के सामने 3 दरवाजे थे। एक पर लिखा था शक्ति, दूसरे पर धन और तीसरे पर दूसरों की भलाई। नीलू ने तीसरा दरवाजा चुना। एक तेज रोशनी फैली और एक दयालु परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल दयालु और बहादुर है, अब तुम वह शक्ति पाओगी जो दूसरों के लिए अच्छा कर सके। अचानक पंख चमकने लगा और नीलू के गांव में सूखी जमीन पर बारिश होने लगी। बीमार लोग ठीक होने लगे और सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। हवा के साथ ये खबर दूर दूर तक फैल गई। एक छोटी सी लड़की ने दुनिया बदल दी। नीलू और टोपी उड़ते हुए गांव लौटे। सभी ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। नीलू ने सिर्फ जादू खोजा नहीं था, वह खुद जादू बन गई थी। उसका पंख गांव के मंदिर में रखा गया, जो सबको याद दिलाता था कि सच्ची बहादुरी और दया ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आसपास के गांवों से बच्चे उसकी कहानी सुनने आते। नीलू मुस्कुराकर उन्हें छोटे छोटे पंख देती और कहती, जादू तुम्हारे अंदर भी है। टोपी गोल गोल उछलता और सबको हंसाता। गांव जो कभी शांत और साधारण था, अब सपनों और उम्मीदों की जगह बन गया। यहाँ तक कि बड़े लोग भी फिर से चमत्कारों पर विश्वास करने लगे। और नीलू, वह अब भी नई उड़ानों के लिए तैयार रहती। उसका दिल हमेशा उड़ता रहता। सीख, सच्चा जादू ताकत या धन में नहीं, बल्कि दया, साहस और निस्वार्थ मदद में छिपा होता है।